Hello and namaste. Did you know that the plant kingdom is the largest and more diverse group on earth? I believe studying will happen understanding the foundation of life and contribute to the previous preservation of nature. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा प्लांट किंगडम चल रहा है जिसका आज हम 7 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने 1 बाय 1 फंजाई को अच्छे से कवर किया, एल्गी को किया, और आज हम लाइकेन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो 2 वीडियो हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें हमने बेसिक माइंड मैप आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस बेस पर हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है और क्या क्या फीचर्स थे जिनको आपस में डिवाइड करके या क्लासिफाइड करके प्रॉपर प्लांट किंगडम को मैन्युफैक्चर किया गया है या फिर एक परफेक्ट बॉडी शेप में डाला गया है। तो आज हम लाइकेन के बारे में बात करेंगे। लाइकेन जो कि हमारा क्या है, एक तरह से सिम्बायोसिस को शो करता है, यानी कि इसमें जो भी कनेक्टिंग लिंक होती है फंजाई और एल्गी के बीच का, इसलिए हम इसे 3rd नंबर पे पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, फंजाई पढ़ा, एल्गी पढ़ा, अब इन दोनों के बीच की जो कड़ी कहते हैं या इंटर रिलेट बिटवीन फंजाई एंड एल्गा, तो वो लाइकेन होता है। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा देखेंगे, टेरिटोफाइटा देखेंगे और लास्ट वन हम जिम्नोस्पर्म देखेंगे। और जिम्नोस्पर्म के बाद फिर हमारा फ्लावरिंग प्लांट आएगा एंजियोस्पर्म। तो देखते हैं अभी लाइकेन। लाइकेन क्या है आपका स्टडी, लाइकेनोलॉजी। लाइकेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। टर्म किसने दिया था, टर्म दिया था थियोफ्रेटस साइंटिस्ट ने। थियोफ्रेटस जी ने क्या किया था, लाइकेनोलॉजी का वर्ड दिया था। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है आपके, कैरिस है। कौन है, कैरिस है। ऐसे ही आपके फादर ऑफ इंडियन का लाइकेनोलॉजी, ये आपकी डीडी अवस्थी है। कौन है, डीडी अवस्थी। लाइकेन क्या है, एक तरह से ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म बिटवीन फंजाई एंड एल्गा, इन दोनों के बीच म्यूटलिज्म को शो करता है। हम सिंपल बोल देते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी कि साथ साथ रहना। तो डी बेरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिम्बायोसिस टर्म को बोला किसके विषय में, लाइकेन से रिलेटेड सिम्बायोसिस वर्ड का ये क्या किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था। फिर आप रिंके आए, रिंके साइंटिस्ट ने क्या किया, कॉन्स्ट्रक्टम दिया, इसका क्या दिया, कॉन्स्ट्रेमम दिया। क्या दिया, कॉन्स्ट्रेम, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह कोलैबोरेट करता है। फिर आपके स्टीवन डेवर ने आए थे। स्टीवन डेवर ने क्या बोला, डल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन। लाइकेन की हाइपोथेसिस दी, कैसे, डल, कैसे आपके इंटर रिलेट करते हुए फंजाई और एल्गा को। फिर आपके क्रोमियार ये थे, इन्होंने क्या किया, होटेलिज्म, क्या हेलोटिज्म को दिया। क्या दिया, हेलोटिज्म। हेलोटिज्म यानी कि इन्होंने कंसेप्ट दिया मास्टर एंड सेल मैकेनिज्म। मास्टर एंड सेल मैकेनिज्म या अदर वर्ड में हम हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें मास्टर के रोल में जो था वो कौन था, फंजाई था। क्यों, फंजाई जो पार्टिसिपेट करता है वो सेक्सुअल लेवल पर करता है, जबकि एल्गा जो होता है उसका जो पार्टिसिपेट होता है वो रिप्रोडक्शन से कम लेवल का होता है। तो यहाँ मास्टर के रोल में कौन है, आपका फंजाई है, और सेल के रोल में कौन है, एल्गी है। इसे हम हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी बोलते हैं। तो हस्बैंड का क्या होता है कि जो आपकी फैमिली है तो उसमें क्या है, हाई हेड के फॉर्म में क्या रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं। और जो वाइफ होती है वो, जैसे अगर ये 60% है तो 40% वाइफ। तो ऐसे ही आपका क्या हुआ, हेलोटिज्म में क्या हुआ, मास्टर की रोल में कौन प्ले करता है, या फिर हस्बैंड के आपका फंजाई करता है। क्यों ये डोमिनेट फेज में होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेवल तक क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जबकि एल्गी जो है वो इस हाई लेवल तक पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं हेलोटिज्म आपका लाइकेन relation between so master and sol, master that's as fungi and sol that's as आपका एल्गी। और हस्बैंड वाइफ के में तो हस्बैंड की रोल में डोमिनेट फंजाई है और आपका वाइफ के रोल में एल्गा है। समझ लगा। तो हमारा स्टडी क्या बोलते हैं,
लाइक्नोलॉजी बोलते हैं। टर्म आपका किसने दिया था? थियोफैटस साइंटिस्ट ने दिया था। फादर ऑफ लिग्नोलॉजी कौन है आपके? कैरिस है। और आपका इंडियन लाइक्नोलॉजी डी अवस्थी। कभी कभी नाम से पूछते हैं लाइकेन क्या है, तो आप सिम्बायोसिस नहीं, लाइकेन म्यूटालिज्म बिटवीन एल्गा एंड फंजाई, साथ साथ रहते हैं। डीवेरी ने सिम्बायोसिस टर्म दिया था लाइकेन को कोरिलेट करते हुए, और एंकले ने क्या किया था? कॉस्ट्रेटियम को के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया था। सीडेनियन ने क्या किया था? डल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन का दिया था। जबकि क्रैमरली ने क्या दिया था? हेलोटिज्म दिया था, जिसे मास्टर एंड सेल्फ रिलेशनशिप, या फिर इसी को अदर वर्ड में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो आपके डोमिनेंट फॉर्म में कौन था? आपका फंजाई था, जो मास्टर या हस्बैंड के रोल प्ले में है। और आपका वेरिएशन में क्या था? एल्गी थे, जो कि आपका वाइफ या सेल्फ के रोल में आपका पार्टिसिपेट करता है। हम देखेंगे लाइकेन क्या है? माइकोफायोंट और आपका फाइकोबायोंट। माइकोबायोंट में आपका फंगल पार्टनर होता है, जबकि फाइकोबायोंट में एल्गल फाइकल होता है, पार्टनर होता है। तो वल्गर पार्टनर जो है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है, यानी कि 90% रोल प्ले करता है। जबकि फाइकोबायोंट यानी कि एल्गल पार्टनर जो है वो लेस डोमिनेट होता है, 10% रोल प्ले करता है। पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई जो है वो पार्टिसिपेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। जबकि फायोबायोंट क्या है? डू नॉट पार्टिसिपेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। जबकि फंगल पार्टनर क्या कर रहा है? एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ये हुआ। अब हैबिटल के बेस पर देखेंगे, तो हैबिटल के बेस पे मोस्टली 4 टाइप ऑफ लाइकेन हमें देखने को मिलते हैं। कॉर्टिकोलस लाइकेन, जैसे कि नाम में कॉर्टिकोलस, तो ये ग्रो ऑन बार्क, बार्क मतलब ट्री की बार्क में ये ग्रो करता है। सेक्सिकोलस लाइकेन, ये ग्रो ऑन रॉक, पत्थरों के बीच में। और लिग्निकोलस लाइकेन, ये आपका ग्रो ऑन आपका वुड। और आपका टेट्री हाँ टेरिकोलस, टेरिकोलस लाइकेन जो है वो ग्रो ग्राउंड या सॉइल में। तो ये 4 प्लेसेस पे मोस्टली देखने को मिलते हैं, बार्क में, रॉक में, वुड में और ग्राउंड या सॉइल में। अब इसी में देखिए एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, पेट्रीटाइजा। पेट्रीटाइजा लाइकेन जो है इसे क्या बोलते हैं? डॉग लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग लाइकेन। और ये एक्वेटिक मरीन होता है, मरीन वाटर में देखने को मिलता है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिन, रेबीज के ट्रीटमेंट में इसे यूज करते हैं। तो हमारा क्या है कि माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। आपका फंगल पार्टनर जो फंजाई पार्टनर है उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन 3 क्लास है आपका, एस्कोलाइकेन, बेसिडोलाइकेन और आपका डिड्रोलाइकेन। तो इनको हम देखेंगे इसमें कौन से मायोबायोंट होते हैं और कौन से फाइकोबायोंट होते हैं। तो एस्कोलाइकेन पहले देखेंगे। एस्कोलाइकेन में मायोबायोंट और फाइकोबायोंट। मायोबायोंट में आता है एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम शेक फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेक फंजाई। फाइटोबायोंट में आता है क्लोरोफाइसी, जो मोस्टली क्या है? ग्रीन एल्गी होते हैं। तो समझ में आया एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन में आपका माइकोबायोंट का है, आपका एस्कोमाइसिटीज है, जिसे शेक फंजाई कहते हैं। और फाइकोबायोंट क्या है? आपका क्लोरोफाइसी है, जो कि आपकी क्या है? ग्रीन एल्गा है। इसी तरह बेसिडोलाइकेन में हम डिवाइड करेंगे माइकोबायोंट और आपका फाइकोबायोंट। माइकोबायोंट यहाँ पर बेसिडोमाइसिटीज आता है, जिसे हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके 17 जेनरा होते हैं, किसके? बेसिडोमाइसिटीज के। वहीं आपके फाइकोबायोंट में ब्लू ग्रीन एल्गी आई है, जिसमें मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी और मिक्सोफाइसी में 8 जेनरा बिलोंग करते हैं। फिर आपका आता है थर्ड वन डिट्रोलाइकेन। डिट्रोलाइकेन में आपके मायोबायोंट और फाइकोबायोंट। मायोबायोंट क्या है? आपका डिट्रोमाइसिटीज है, जिसे इम्परफेक्टिव फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्टिव फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। फाइकोबायोंट जेंथोफाइसी, ये क्या है? आपकी ग्रीन एल्गा, ग्रीन एलो ग्रीन एल्गा है। क्या है? एलो ग्रीन एल्गा है, और इसका एक जनरा यहाँ पे बिलोंग करता है। तो समझ में आया कि आपका फंगल जो आपका फंगल पार्टनर है उसके
बेस पे ये 3 तरह के एस्कोलाइकेन, बेसिडोलाइकेन और डिट्रोलाइकेन। और इन दोनों में आपके माइक्रोबायोन्ट डिफरेंट होते हैं और फाइकोबायोन्ट डिफरेंट होते हैं। एस्को में क्या है आपका एसिडोमाइसिटीज है, जबकि बेसिडो में क्या बेसिडोमाइसिटीज, डिट्रो में डिट्रोमाइसिटीज है। डिट्रोमाइसिटीज का अदर नेम क्या है इम्परफेक्टिव फंजाई, क्यों क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज क्या होती है एब्सेंट होती है। वही आपका बेसिडोमाइसिटीज का क्लब फंजाई है और इसके 17 जेनेरा बिलोंग होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन नेम इन लाइकेन। लाइकेन ये जो कॉमन एल्गी है जो आपके सिम्बायोसिस में देखते हैं मिलती है, तो पहला है आपका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मोस्टली मोस्ट कॉमन है, आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन एल्गी क्या है क्लोरोफाइसी। तो इसके कौन से मेंबर आते हैं ट्रेबॉक्सिया आता है, प्रोटोकोकस आता है और कोकोमाइक्सा आता है। ये तीनों के तीनों क्या आते हैं ये मेंबर आपके क्लोरोफाइसी में आते हैं। वहीं आपके साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, मिक्सोफाइसी भी से बोलते हैं, इसमें आपके नॉन स्टॉप और सिटोनिमा आता है। क्या होता है साइटोनिमा आता है, साइट्रोकोमिनिमा आता है। अब आपका जेंटोफाइसी, जेंटोफाइसी आपका क्या है एलो ग्रीन एल्गा होता है जिसमें आपके हेट्रोकोकस आते हैं। तो ये समझ में आया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ किसका फंगल पार्टनर। तो ये आपके तीन तब एस्कोलाइकेन, बेसिडोलाइकेन एंड डिट्रोलाइकेन। अब इसमें भी आपके एल्गल फंगल एल्गल पार्टनर अलग होते हैं और आपके माइक्रोबायोन पार्टनर अलग होते हैं। कॉमन जो आपकी एल्गी देखने को मिलती है वो क्लोरोफाइसी है और आपका क्या है मिक्सोफाइसी है और साथ में आपका क्लोरोफाइसी, मिक्सीफाइसी और जेंटोफाइसी। ये जेंटोफाइसी मोस्टली येलो ग्रीन एल्गी होती है, जबकि आपका मिक्सोफाइसी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है और जो क्लोरोफाइसी होती है वो मोस्ट कॉमन एल्गी होती है। समझ आया। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ लाइकेन कैसे। तो टाइप ऑफ लाइकेन क्या है 3 टाइप मोस्टली लाइकेन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखेंगे कौन कौन से। तो पहला होता है क्रस्टेशियस लाइकेन। क्या होता है क्रस्टेशियस लाइकेन। दूसरा होता है फोलिस्टियस लाइकेन और फिर होता है फ्रूटियोस लाइकेन। तो आपका क्रस्टियोस लाइकेन देखो क्या है फ्लैट ऑन सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम पे ही फ्लैट होते हैं। एग्जांपल है ग्राफिक्स, राइजोकोरम और आपका लेस्कोना। अब इसको ट्रिक से याद करो, गर्ल का कश, क्या गर्ल का कश, ये क्या है आपका ट्रिक है गर्ल का कश। अब गर्ल को आप GRL लिखोगे, GIRL नहीं लिखोगे। फिर इसके बाद आता है फोलियोस लाइकेन। फोलियोस लाइकेन लीफली लाइकेन होते हैं। तो इसमें आता है जेंथोरिया, पाल्मेरिया और आपका पेलिजेरा ये आता है। इसकी ट्रिक देखो क्या XPP फूल है, यानी कि गर्ल का क्रश XPP फूल है। फिर फ्रोटियस लाइकेन क्या है स्क्रबी लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं स्क्रबी लाइकेन होते हैं। अब इसको ट्रिक क्या यूज यानी कि उसनिया और कल यानी कि क्लेडोनिया और अब इवनिंग यानी कि एवर्निया। और इसकी ट्रिक है ये उसे कल इवनिंग से फ्रूट दो, ये आपका ट्रिक है। तो ट्रिक से याद रखेंगे टाइप ऑफ लाइकेन क्रस्टोसियस लाइकेन, फोलियस लाइकेन, आपका फ्रेक्टियोस लाइकेन, ये सारे। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन लाइकेन में तीनों तरीके का देखने को मिलता है वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प या पार्टिसिपेटिंग फंगल पार्टनर। अब आपका फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की वाया होता है, आइसिडिया के द्वारा होता है और सोरेडिया के बाइसोरेडिया और सिफेलोडियम, ये 3 तरीके से आपका क्या होता है फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमें किसमें लाइकेन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पाइनिडियो स्पोर्स, पाइनिडियो स्पोर्स के द्वारा क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपका फंजाई पार्टिसिपेंट्स है। तो इसमें आपका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेजियम, स्पर्मेटेजियम में नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं, जबकि सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है एस्कोगैमस है। एस्कोगैमस क्या है मेल गैमेट फीमेल गैमेट को बनाता है। अब जो मेल गैमेट है स्पर्मेटिव क्या वाया विंड, वाया विंड क्या होते हैं ये क्या करते हैं मेल जो है फीमेल के पास पहुंचता है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ लाइकेन, 3 टाइप के क्रस्टोसियस लाइकेन, फोलियस लाइकेन एंड फ्रूटियोस लाइकेन। इनका ट्रिक भी दिया है गर्ल का कश यानी कि ग्राफिक, राइजोकोरम और लिसोनिया। और आपका लीफी लाइकेन है तो XPP फूल यानी कि जो उसका क्रश है वो XPP फूल है। तो XPP यानी जेंथोरिया, पाल्मेलिया और पेलिजेरा। फिर आता है आपका फ्रूटियोस। फ्रूटियोस में आपका सभी लाइकेन होते हैं यूज कल इवनिंग यानी कि यूज
उसे कल इवनिंग से फ्रूट दो, यूज से उर्सनिया, और कल से आपका क्लेडनोडिया, और इवनिंग से एवर्निया। और आपको रिप्रोडक्शन क्या है, 3 नो कंडीशन देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल और आपका वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में फेगमेंटेशन होता है, एसिडिया होता है, सोरेबिया होता है, और आपका क्या होता है, सेफेलोडियम होता है। असेक्सुअल में क्या है, पायरस स्पोर्स के द्वारा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है स्पोरेंजियम में बनता है, जबकि फीमेल गैमेट जो है वो किस में बनता है आपका, वो बनता है आपका एस्कोस्पोर में, एस्कोगैमस में। तो ये क्या होता है, बाय विंड इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। आप देखेंगे कि इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, तो आपके लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, पाइनियर स्पीसीज ऑफ लिथोस्फेरा। लिथोस्फेरा क्या है, सक्सेस ऑन रॉक्स। ये क्या करते हैं, सीक्रेट एसिड टू डिजोल्व रॉक को डिजोल्व करने का एसिड को सीक्रेट करते हैं। फिर आता है इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉलिनेशन, जहां पर SO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है वहां से लाइकेन क्या होने लगती है, गायब होने लगती है। तो समझ में आता है कि एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। अब हम देखेंगे ईटेबल लाइकेन। ईटेबल लाइकेन जो होते हैं, पहला होता है लिस्लेरिया। लिस्लेरिया क्या है आपका, ब्रेड ऑफ हेवन। ये क्या होता है, रॉक्स के बीच में ये ग्रो करते हैं, और जब तेज हवाएं चलती है तो ये कैसा होता है कि ब्रेड लाइक होता है, ब्राउन कलर का। और जब तेज हवाएं चलती है तो ये टुकड़े क्या होते हैं, स्टोन्स के बीच, रॉक के बीच से क्या होते हैं कि हल्के होके उड़ने लगते हैं, हवा से उड़ के नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे लोग जो रहते हैं काफी न्यूट्रिटिव होते हैं, तो उनको ये हेवन रोटियां लगती है, ये हेवन ब्रेड्स है। फिर आपका आता है पाल्मेरिया। पाल्मेरिया क्या है, ये रॉक फ्लावर है। क्या है, रॉक फ्लावर है। करी पाउडर बनाते हैं, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल बनाने में करी पाउडर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर सिलेटेरिया आइसरेडिया इन ग्लैसनिका आइसलैंडिका, ये क्या है, आइसलैंड मॉस है, और ये फॉल्स मॉस है एक तरह से। फिर आपका क्लेडाइनो रेसिफेरिया, ये क्या है आपका, रेडियर मॉस है, इसे भी फॉल्स मॉस कहते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो गया कि रॉक को डिजोल्व करने में यूज होता है, और इंडिकेटर ऑफ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का ये इंडिकेटर है। ई टेबल में आपका क्या, लेसनेरिया क्या है, ब्रेड ऑफ हेवन बोलते हैं इसे, और लोग बोलते हैं कि बारिश हो रही है, हेवन से ब्रेड्स आ रही है। रॉक फ्लावर ये करी पाउडर बनाने के काम में आता है। फिर आता है इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या है आपका, पेट्रीजेरा। पेट्रीजेरा कैनिना, ये क्या है, ये डॉग लाइकेन बोलते हैं, और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया या रेबीज, मतलब डॉग के आपका बाइट करने पे से यूज करते हैं। फिर आता है पाल्मेरिया। पाल्मेरिया ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट, मतलब स्नेक के बाइट करने पे इसे ट्रीट किया जाता है। उसनिया, उसनिया क्या है, यूसनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है जिससे कि एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाते हैं। उसनिया क्या है, ओल्ड मॉस लाइकेन, क्या है, ओल्ड मॉस ब्रेड होता है। फिर है लोबेरिया। लोबेरिया पल्मोनेरिया, ये क्या है, ये ट्रीटमेंट करती है लंग्स डिसीज का। किसका करती है, लंग डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन बनाने में काम आती है। फिर है रोसेला। रोसेला ड्रग बनाता है कैसा, इरेथिन, यानी कि यूज्ड इन एनिजो पेक्टोरिस, ये डिसीज में इसको यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ कॉमन यहाँ पर क्या है, डाइज है, डाई बनाने के काम में भी आता है। तो पहले आता है रोसेरा टिंटिलोरिया। रोसेरा टिंटिलोरिया क्या है, लिटमस पेपर, जो लेबोरेटरी में लिटमस पेपर रहता है, तो पीएच इंडिकेटर की तरह ये फंक्शन करता है। फिर है आपका रोसेला सेटिसेरिया, ये क्या करता है, आर्ची डाई या ब्लू कलर की डाई बनाने में काम आता है। फिर है रोमेनाइन एवेनिया। रोमेनाइन एवेनिया जो है क्या है, हेवन हेमराइज है। क्या है, हेवन हेमराइज है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि लाइकेन को हमने पूरी सक्सेसफुली तरीके से कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रायोफाइटा को देखेंगे। तो लाइकेन से रिलेटेड सारी चीजें, उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया, और फर्स्ट फादर मतलब इंडियन आपका लाइकेनोलॉजी, और आपका फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, ये सारे के सारा हमने अपन कर लिया। सॉरी आंटी। तो हमने क्या देखा
कि लाइकेन से रिलेटेड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखा, मेडिसिन में क्या यूज होता है, डाइस में क्या यूज होता है, ये सारा हमने काफी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर लाइकेन को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रायोफाइटा देखेंगे, उसी तरह ब्रायोफाइटा का हैबिटेट देखेंगे और उसका स्टडी टर्मिनोलॉजी किस तरह दिया है, क्या कौन से आपका एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी देखेंगे, जैसे हमने लाइकेन का रिप्रोडक्शन देखा और उसकी जो कॉलोनी है वो भी देखा, किस तरह वो क्या करता है, फलगल पार्टनर और आपका एल्गल पार्टनर, एल्गल फलगल पार्टनर के बीच में कौन सा रिलेशन है, मास्टर एंड साल्व का, या फिर हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का। फलगल पार्टनर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए ये 90% जो होता है रोल प्ले करता है और हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन इन न्यूट्रिएंट, जबकि जो एल्गल पार्टनर होता है वो 10% डोमिनेट लेस डोमिनेट होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, साथ ही ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। समझ लगा कि कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हमारा लाइकेन पूरी तरह से वाइड अप होता है। हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, ब्रायोफाइटा देखेंगे।